दिल्ली मार्ग पर आयोजित विशाल जनसभा में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में देश का डंका बज रहा है। आज भारत की तस्वीर विकसित देश की बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म दोबारा रिलीज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को सहारनपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और सहारनपुर सीट से प्रत्याशी राघव लखनपाल के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है। बहुत कम समय में देशवासी बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। इसका बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति पर चलती है। भाजपा से लोग सत्ता से नहीं बल्कि मिशन के लिए जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है। ये मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं हैं। जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, उन सब का क्या हाल हुआ, ये इतिहास और पुराणों में अंकित है। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने U0 के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी प्रशंसा की व देश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया गया है। विकसित भारत के लिए बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम करना है। हमने बदलते भारत को देखा है, इस पर आगे बढ़ना है। सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रैली स्थल पर लोगों की भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए झूमते नजर आए। विशाल जनसभा में सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा, कैराना लोकसभा भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह, जसवंत सैनी, नगर विधायक राजीव गुंबर समेत भाजपा के कई पदाधिकारी शामिल रहे। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन वो इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले